उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने जातिगत जनगणना के फैसले का जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस मसले को लेकर बनारस के हमारे सहयोगी दिलीप कुशवाहा ने आज निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद से बात की। चलिए आपको बनारस दिलीप कुशवाहा के पास लिए चलता हूँ। आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और हमारी जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने जातिगत जनगणना को मंजूरी दी है। इससे हमारे समाज को और हमारे देश को कितना फ़ायदा होने वाला है उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। देखिए, इस देश की लड़ाई में जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने अंग्रेजों मुगलों से लड़ने के बाद वो उजड़े। अंग्रेजों ने गुस्से में कानून बना के उजाड़ दिया, उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया। ऐसे 578 जातियाँ जिन्हें जातिगत रूप से क्रिमिनल कास्ट घोषित किया हो, वो इस क्रिमिनल जाति के लोग हैं। वो उजड़े हैं, रोड पर सड़क पर है, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में है, भूमिहीन है, ये दर की ठोकर खा रहे हैं। उनकी वजह से अंग्रेज भागे हैं, देश आज़ाद हुआ, संविधान बना। तो अंग्रेज़ों को तो इतना दबा दिया था इन्होंने कि अंग्रेज जो है 1931 में मजबूर होकर इन क्रिमिनल कास्ट की बातों को मानकर 1931 में जनगणना की। अंग्रेज गणना की 31 किया, 41 किया, हर साल होता रहा। 51 में कांग्रेस ने बंद कर दी। कितना बड़ा दोषी है जो अंग्रेज जिसके आगे लड़ रहे थे, वो इनकी बात मान ली नहीं, हम कितना उजड़े, कितना नुकसान हुआ, अब हमें दे दीजिए। ये क्रिमिनल कास्ट जातियाँ हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, तो ऐसी सभी जातियाँ जो देश में कांग्रेस ने बंद कर दी। 19 फंडामेंटल राइट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति थी, उनकी गिनती आज भी होती है, हमेशा होगी। वो फंडामेंटल राइट है, उसे कोई काट नहीं सकता। लेकिन जो फंडामेंटल राइट में जातियाँ थी 1961 में, उनकी उपजातियाँ गिनने के लिए सेंसस मैनुअल 1961 बना, जब पहली जनगणना हुई। और राष्ट्रपति नोटिफिकेशन, जनगणना राष्ट्रपति कराता है प्रधानमंत्री के प्रस्ताव में। तो राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन में जो जातियाँ अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है और उनकी उपजातियाँ, वो जातियों का समूह है। जो गणना होती है, जो संविधान में सूची बनी है, वो एक समूह है, लेदरमैन, वासरमैन, फिशरमैन। तो चमार भाई की 1 दर्जन जातियों की गिनती होती है, धोबी भाई की, नंदन बैठा कन्नौजिया की धोबी होती है, पासी की होती है। तो ये बताओ कि उसमें जो मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली, 7 नाम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। इनकी उपजातियों की गणना क्यों नहीं होती? 1961 में 70 लाख थे, इनकी ओबीसी में नाम डाल दिया, इनकी जातियों को। अब तुरैया अनुसूचित में भी है और तुरैया ओबीसी में डाल दिया। ये क्या बाप का बना हुआ बेटे कहते तुम पिछड़ी हो? ये 7000 कर दिया। ये मारने वाला कानून हटा दिया है। कम से कम मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि जातिगत जनगणना में जो एक तो विसंगति है अनुसूचित जाति की, सेंसस मैनुअल 1961 के अनुसार गिना जाएगा। अभी उसके बाद कोई और दूसरा नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो एक माना जाएगा कि प्रभावी है वो लिस्ट जो आदेश राष्ट्रपति ने किया था। तो उन जातियों को बहुत राहत मिलेगी जो ओबीसी में थे, वो एससी में थे और ओबीसी में डाल दिया और राज्यपाल ने। और बाकी ढेर जो पिछड़ी जाति में भी गरीब है, एससी में भी गरीब है, तमाम और भी है, उसे पता चलेगा कि किन जातियों की संख्या कितनी है, उनके पास आर्थिक स्थिति क्या है। अगर हम आकलन नहीं लाएंगे तो उनका विकास क्या होगा? क्योंकि सामाजिक न्याय की बात है, संविधान मतलब सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि किसी के पास ज़्यादा हो, किसी के पास कम हो, उसे अन्याय कहेंगे। कोई खा रहा हो, कोई मर रहा हो, इसे अन्याय कहेंगे। किसी का बेटा पढ़ रहा हो, अमेरिका हो, किसी का बेटा प्राइमरी में नहीं पढ़ पा रहा, इसे अन्याय कहेंगे। तो सामाजिक न्याय तभी मिलेगी जब हमारे पास आंकड़ा होंगे। मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि सामाजिक न्याय के नाम पर ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं 70 साल से 75, इन लोगों ने धोखा दिया इन जातियों को। बिल्कुल धोखा दिया। डॉक्टर साहब, हम जब इतनी सारी कास्ट में बटे हुए हैं, आगे भी अगर हम बटे रहेंगे तो सब लोग मिलके कैसे रहेंगे? देश का निर्माण कैसे करेंगे? नहीं, आप इससे गलत करते हैं। ये बताइए कि आप कोई भी टाइटल लगाता होगा तो मान लीजिए दुबे, चतुर्वेदी, द्विवेदी, चौबे लगाते हैं ना, ठाकुर साहब में 1 दर्जन टाइटल लगाते हैं। जब शादी विवाह करने जाते हैं तो कैसी शादी करते हैं? बटने के लिए, एक होने के लिए।
जाति में भले शादी करते हैं लेकिन खाने पर तो 1000, 10,000, लाखों लोग आते हैं। तो ये कैसे जी, कर बिल्कुल सकते सही हैं बात है। कि जाति में अगर हम शादी करते हैं बेटा बेटी और हम जातियों के आधार पर शादी करते हैं। भारत में जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था है संविधान में, डीएम को नियुक्त किया गया है, उसमें कोई बेईमान नहीं, संविधान देता है। तो संविधान में जातियों को विकास के लिए, जातियों की सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 बना हुआ है। तो ऐसे में जब जाति की व्यवस्था संविधान में है तो उनके विकास की भी व्यवस्था हो जाए। ये वही लोग हैं जो जातिगत जनगणना नहीं चाहते हैं, जातियों के नाम पर राजनीति तो करते हैं कि हम पिछड़ों के नेता हैं। 30 साल रहे, देख लो अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ते रहे, अम्बेडकर के आरक्षण को ही ख़त्म करते रहे। और यही था कि जब सोशल मीडिया नहीं था तो वो दलित की बेटी थी और ये पिछड़ों के नेता थे। और जैसे मीडिया आ गई तो ऐसे कहते नहीं वो दौलत वाली है और ये जो है परिवार वाले हैं। और जो है जनता जान गई, जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती, कोई नहीं बटेगा, राष्ट्र के नाम पर सब एक है। लेकिन जो अंदरूनी जो कलह है, अंदरूनी कलह खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास जब आंकड़ा हो जाएगा तो समान रूप से उसे विकास करने में अवसर मिलता है। जी डॉक्टर साहब, हम हमारे समाज में जितने भी हम वर्ग के लोग हैं या हमारे पूरे भारत में, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे एकता के लिए? हम लोग एक हैं, राष्ट्र के नाम पर मिलजुल कर काम करें। पहले शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के नाम पर पहले लोगों को शिक्षा लें। ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ होती है और ज्ञान में पहचान होती है, उससे भी काम करो। थैंक यू मंत्री जी। आप सुन रहे थे डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जो निषाद पार्टी के संस्थापक हैं। थैंक यू।